सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फरज आले मोहम्मद या अली जल्जलाल वाली किराम मदद। अस्सलाम वालेकुम तमाम मुमिनीन को। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। मौला जल्जलाल वाली किराम आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन। मुमिनीन, 25 दिसंबर की मुनासिबत के लिहाज से सबसे पहले तमाम ईसाई मसीही बिरादरान, मसीही बहनों को और तमाम मुमिनीन को आज़ादार हुसैन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आज़ादार हुसैन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरी मुबारकबाद मैं पेश करना चाहूँगी तमाम पाकिस्तानियों को, ख़ुसूसन तमाम शियाने अली को जो कि पाकिस्तान में रहने वाले इस वक्त हमें देख रहे हैं। तमाम शियाने अली को विलादत हज़रत कायद मोहम्मद अली जिना बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब जानते हैं कि इस दिन हज़रत कायद की भी विलादत हुई है और जो कि बानिया पाकिस्तान थे, पाकिस्तान के लीडर थे। और हर साल इसी टॉपिक को लेकर काफ़ी बहस की जाती है और शियों को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि आप लोग ज़बरदस्ती खींच के हज़रत कायद को शिया बनाते हैं, हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। इसी मामले में एक वीडियो मुझ तक पहुंचाई गई है जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कायदे आज़म के मज़हब के लिहाज से कोई बात करने की कोशिश की है और ये कहने की कोशिश की है कि वो शिया नहीं थे बल्कि सुन्नी थे। तो पहले तो चलते हैं इनकी वीडियो की देखते हैं उसमें इन्होंने क्या दलील देने की कोशिश की है, फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की कुतुब से कायदे आज़म को शिया साबित करके जाएंगे। पहले आप वो क्लिप मुलाहिज़ा फरमाइए। दुनिया से जाने से पहले वसीयत कर रहे कि मेरा जनाजा कौन पढ़ाएगा? अहमद उस्मानी, ताकि मेरे ऊपर जो जितने ताने हैं, बाज लोग कहते थे ये पारसी हैं, बाज कहते थे ये राफिजी हैं, सारे तानों की नफी हो जाए कि मैं मुसलमान हूं और सुन्नी मुसलमान हूं। देखो, जनाजा कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे मसलक के अलावा कोई और पढ़ाए। सबसे पहले मुफ्ती तारिक मसूद वो मशहूर ज़माना जाहिल है जिसकी रिसेंटली लिटर फ्रेड हो चुकी है शिया सुन्नी दोनों से, जब इसने नबी पाक की शान में गुस्ताखी की थी। अस्तगफिरुल्लाह, नबी पाक को अनपढ़ बोल दिया था। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कुफ्र कुफ्र नबाशत। अच्छा जी, कायदे आज़म शिया नहीं थे, उनका जनाजा पढ़ाने वाले का इन्होंने जिक्र किया है यहाँ। जनाजे के लिहाज से सबसे पहले मैं BBC न्यूज़ का एक आर्टिकल आपके सामने रखूँगी जिसकी गवाह खुद मोहम्मद अली जिना की बहन फातिमा जिना थी। मोमिनीन, इस आर्टिकल में जनाजे के हवाले से जो बात लिखी है वो ये है कि मोहम्मद अली जिना से न्याज़मंदाना मिरासम रखने वाले मौलाना अनीसुल हसनैन रिजवी का इस सिलसिले में कहना था कि मोहम्मद अली जिना की बहन फातिमा जिना ने इनसे इस्ना अशरी तरीके से तजहीज़ तकफीन के लिए कहा था। ठीक है मोमिनीन, और मोमिनीन कायदे आज़म के शिया होने के लिहाज से एक और किताब आपके सामने मैं पेश करूँगी। किताब का नाम है जिना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, जो कि जसवंत सिंह साहब ने लिखी है। इसके पेज नंबर 17 पे उन्होंने बाकायदा यहाँ पे लिखा है, कहते हैं द खोजाज इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड आर कन्वर्ट्स फ्रॉम द हिंदू लोहाना कास्ट जिना बिलोंग्ड टू द इस्ना अशरी सेक्ट ऑफ द शिया। मोहम्मद अली जिना इस्ना अशरी मजहब से ताल्लुक़ रखते थे। और मोमिनीन, इससे बड़ी दलील देते हुए मैं एक और किताब पेश करूँगी, एक ऐसी शख्सियत की किताब जिन्हें पाकिस्तान में बहुत अहमियत हासिल है। कुतुबुद्दीन साहब की किताब जिना इन पाकिस्तान में पेज नंबर है 83, चैप्टर नंबर 5 है। उन्होंने सिर्फ कायदे आज़म के बारे में नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली के मजहब के बारे में लिखा। कहते हैं जिना वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली विद मुस्लिम पेरेंट्स, therefore he grew up as a child in the fold of Islam. His father Jinnah Bhai Punja, a follower of the Shia Isna Ashari sect of Islam. शिया इसना अशरी के फॉलोवर थे। कौन? पूंजा जिना, मोहम्मद अली जिना के फादर। पूरी फैमिली के बारे में यहाँ पे साबित हो गया कि कायदे आज़म की पूरी फैमिली शिया थी। अब मजीद मोमिनीन आगे चलते हैं जनाजे के लिहाज से जो इन्होंने बात की है। अच्छा मोमिनीन, मौलाना तारिक मसूद साहब ने जो अगली हालत मारी है कि जी अल्लामा मोहम्मद शबीर अहमद उस्मानी साहब को हुक्म दिया था जनाजा पढ़ाने का, उन्होंने पढ़ाया था। कायदे आज़म ने खुद कहा था। इस हवाले से इन्हीं की किताब फतावा मुफ्ती महमूद आपके सामने हाजिर है, जिल्द नंबर 16 है इसकी। इस किताब में एक पूरा टॉपिक है जिसमें लिखते हैं शिया इस्ना अशरी का जनाजा पढ़ाने वाले की इमामत का हुक्म। इस चैप्टर में इस टॉपिक में वो क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसला में कि जैद ने एक शिया इस्ना अशरी का जनाजा पढ़ाया है और इस बारे में हज़रत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी का फेल बतौर दलील पेश करता है कि हज़रत मौलाना ने मोहम्मद अली जिना बानी पाकिस्तान का जनाजा पढ़ाया जो कि एक शिया था। जिस शख्स का जैद कहता है मैंने जनाजा पढ़ाया, इसका और मिस्टर जिना का एक अकीदा था। तो अगर जिना का जनाजा पढ़ाने से हज़रत मौलाना पर कोई जुर्म अज़रुए शरा वारिद नहीं होता तो मेरे पर भी कोई जुर्म नहीं है। ठीक है जी, ठीक है मोमिनीन। इनके अपने फतावा में भी बिल्कुल ये बात क्रिस्टल क्लियर वाज़ेह है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना शिया इस्ना अशरी थे।
और जिसका ये नाम लेते हैं कि मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने जनाजा पढ़ाया है, उस पर भी ये यहाँ तनकीद करते हुए कह रहे हैं कि अगर उन पर शिया का जनाजा पढ़ाने पर कोई जुर्म वारिद नहीं होता तो फिर मैं पढ़ाया, तो फिर मुझ पर भी कोई जुर्म वारिद नहीं होगा। तो मोमिनीन, इससे साबित हो गया, आज की कुतुब जो हमने पेश की इसमें एक भी शिया किताब नहीं थी, ठीक है। इससे साबित हो गया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शिया थे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो लोग इस बात पर बरमला करते और कहते हैं वो सुन्नी थे, और कुछ ऐसे भी जाहिल जो कहते हैं वो वैसे शिया नहीं थे, उनके घर में अज़ादारी होती थी 8 मुहर्रम को, और पिक्स बकायदा इस चीज़ की गवाह है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान का कौमी झंडा बनाया गया था, उस झंडे पर भी सबसे पहले पंजा मौला अब्बास लगाया गया था। मौला अब्बास के अलम पे जो पंजा लगाया जाता है वो पंजा पाकिस्तानी झंडे पर लगाया गया था। ये भी पिक मौजूद है आपके सामने। तो ये पिक्चर्स इस बात की गवाही देती हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शिया इसना अशरी थे, यानी ये सिर्फ मिंबर पर बैठ के बोलना जानते हैं। जहालत आश्कार है इनकी आपके सामने, और मैं अब क्या ही कहूँ। जिसको भी कायदे आज़म के शिया होने पर कोई तकलीफ है वो काइंडली आए, इन दलाइल का हद करे और कायदे आज़म को सुन्नी साबित कर दे, बस। ठीक है मोमिनीन, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस आउट। हुसैन आप सबके बारे